3 शब्दों से शुरू करूंगी। पहले 3 बार आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जोर से बोलिए, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। ये ना दादर तक राज ठाकरे जी के घर तक जाना चाहिए। ये ना वो मस्के जी हैं जिनको खसकने का काम आप लोग कराने वाले हैं, उनके कानों तक जाना चाहिए। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये जो उम्मीदवार खड़े हैं राजन विचारे जी के खिलाफ, वो उम्मीदवार भारतीय विद्यार्थी सेना राज ठाकरे जी के अंतर्गत साथ में रहकर उन्होंने उत्तर भारतीयों को पीटने का काम किया होगा कल्याण में, तो वो उनके भागीदारी साथी थे। और वही मस्के कल उनको मंच पे रखकर उन्होंने आप सभी के लिए क्या क्या नहीं कहा होगा। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहती हूँ हाँ मैं अमराठी हूँ, पर आज मेरा हर एक कतरा, हर एक खून अगर बहेगा तो महाराष्ट्र के लिए बहेगा। हर काम मेरा होगा तो महाराष्ट्र के लिए होगा, और हर बोल मेरे होंगे तो महाराष्ट्र के लिए होंगे, महाराष्ट्र के भूमि पुत्र के लिए होंगे। क्योंकि हम जानते हैं अमराठी होने के साथ साथ हमारे साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जो आनंद दुबे जी ने बहुत अच्छे से कहा, मेरे पिताजी माताजी आए थे उत्तर भारत से, मेरे माताजी पिताजी मथुरा से आए थे। वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनको आकर यहाँ की सबकी संपत्ति खींचनी थी, वो इसलिए आए थे क्योंकि वो जानते थे महाराष्ट्र में उनको सही सम्मान मिलेगा, वो जानते थे महाराष्ट्र में उनको सही जो अपॉर्चुनिटीज हैं मिलेंगी। मेरे पापा, हम लोग 4 बहन और 1 भाई हैं। सब कहते हैं अरे हम लोग गरीबी से उठकर आए। अरे हमारे परिवार भी गरीबी से उठकर मथुरा से मुंबई आकर उन्होंने जो सपने संजोए थे, मुंबई ने उसको पूरा किया, महाराष्ट्र ने उसको पूरा किया। और मैं जानती हूँ यहाँ पे एक एक परिवार खून पसीने की मेहनत कर कर महाराष्ट्र के लिए सांस लेता है, महाराष्ट्र के लिए जीता है, महाराष्ट्र के लिए मरने को तैयार होगा। मैं 2 चीज़ यहाँ पे कहूँगी। मैंने आपको नरेश मस्के जी का तो बता ही दिया है क्या वर्णन है। कुछ दिन पहले राजन जी शायद पता है कि नहीं, मैंने जो स्पीच दी थी जिसके बारे में आप सबने वर्णन किया है, मैंने कहा गद्दार गद्दारी होगा, माथे पे गद्दारी तो लिखेगी ना। अब मीर जाफर की औलादे कहती हैं, 9वीं 10वीं उनकी पीढ़ी है, वो कहते हैं एक ही हम कलंक अपने सर से नहीं मिटा पा रहे। 250 साल पुरानी ये बात बता रही हूँ, 250 साल से जो पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, वो कहती हैं हम बताते नहीं हैं हम मीर जाफर के परिवार के हैं, क्योंकि वो गद्दारी का सिक्का हमारे सर पे है। उनको दीवार की एक डायलॉग से तकलीफ हुई, तो मैं दीवार का एक और डायलॉग सुनाकर जाऊंगी आज। और क्योंकि आज मैं थाने में हूँ, क्योंकि आज मैं एकनाथ शिंदे जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हूँ, इसलिए मैं बोलूँगी। दीवार में एक और डायलॉग था, 2 भाई आपस में खड़े होते हैं, वो कहते हैं मेरे पास ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे कहते हैं मेरे पास 50 खोखे हैं, मेरे पास लेक्सस गाड़ी है, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, तुम्हारे पास क्या है राजन जी? तो राजन जी कहते हैं मेरे पास बाला साहेब ठाकरे जी के विचार हैं, मेरे पास धर्मवीर आनंद दीघे की शिक्षा है, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे पास जनता का अपार आशीर्वाद है। जाइए इस डायलॉग को भी जाकर रोइए, हर चैनल पे जाकर बोलिए, मैं बोलूंगी और मुझे बोलने से कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि जो गद्दार है वो गद्दार है, और गद्दार को हराने की जिम्मेदारी आप सभी की है। मैं एक और चीज़ कहूँगी जो बहुत अच्छे से मनोज जी आपने कहा कि यहाँ पर पीएम से ज़्यादा झूठ तो सीएम बोलते हैं, और वो भी जो सीएम है चुनकर नहीं आए सीएम हैं, वो तो गद्दारी से चुनकर बने हुए चीफ मिनिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, उन्होंने भी यही हवाला दिया कि ये जो बैठे हुए हैं अपने पद पे वो गैर संवैधानिक पे है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ जो संविधान को तोड़ मरोड़ कर सत्ता में बैठे हुए हैं, वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी, वो महामानव, वो भारत रत्न जो महाराष्ट्र की भूमि से जन्मे हैं, जिन्होंने देश के लिए एक प्रगतिशील संविधान दिया है। और ये लोग जो 400 पार का नारा बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। पहले वो मराठाओं और ओबीसी में लड़ाई कराते हैं, फिर वो जातियों में लड़ाई कराएंगे, पहले धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, फिर जातों की लड़ाई कराएंगे, फिर धीरे धीरे कर कर रिजर्वेशन हटाएंगे, और 2025 तक रिजर्वेशन हटा देंगे। ये उनकी भेंट होगी अपने आरएसएस को, जो 100 साल पूरे करने जा रहा है 2025 में। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है।
कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी, मैंने कहीं सुना, इंटरव्यू दे रहे थे कि मैंने भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया। अरे मुझे बताओ, उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कौन है? जो पूरी पार्टियों के पैसे खा गए हों, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से अपने जेब भरे हों, और फिर कहते हों। और याद है आपको 2016 में 8 नवंबर को उन्होंने क्या आकर भाषण दिया था? मित्रों, ये जो नोटबंदी करने जा रहा हूं, उससे देश में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, काला धन खत्म होगा। पर क्या किया? अभी कुछ दिन पहले भाषण देते देते बोलते हैं कि टेम्पो भर भर के काला पैसा अडानी और अंबानी का जा रहा है कांग्रेस पार्टी के दफ्तर। अरे भाई साहब, ईडीआईटी सब आपके हाथ में। ईडीआईटी क्या सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं के लिए लगाई है? ईडीआईटी सिर्फ हमारे नेताओं के लिए लगाई है? ईडीआईटी सीबीआई सिर्फ हमारे विपक्षी नेताओं के लिए लगाई है? लगाइए, ईडीआईटी को भेजिए। और मैं तो कहती हूँ, सबसे पहले आपको तो जासूसी करने का आपका इतिहास है। जासूसी करते हैं तो पता लगाइए कौन से टेम्पो में क्या गया। और सबसे महत्वपूर्ण, टेम्पो में काला धन भर भर कर आ रहा है। वो काला धन तो आपने 2016 में खत्म कर दिया था। तो क्या हुआ काले धन का, नरेंद्र मोदी जी? ये वही है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आपने चाइनीज़ खिलौने देखे? वो जो रंग बिरंगे होते हैं, उसमें लाइट आती है और आवाज़ अच्छी अच्छी आती है, और हमारे बच्चे आकर्षित होते हैं, कहते हैं मम्मी मम्मी, पापा पापा, मुझे ये खरीद कर दो। आप उनको खरीद कर दे देते हैं क्योंकि सस्ता होता है, अच्छा दिख रहा है, लाइट आ रही है, साउंड आ रहा है, और 2 घंटे बाद वो खिलौना चलना बंद हो जाता है। ये इनकी जो मोदी जी की गारंटी है ना, ये वो चाइनीज़ खिलौना ही है। आपको बहुत आकर्षित बताती है, अरे मैं आपके लिए ये करूँगा, 15 लाख आपके अकाउंट में लाऊंगा, ये करूँगा, भ्रष्टाचार खत्म करूँगा, महिलाओं का सम्मान करूँगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, पेट्रोल के दाम कम कर दूंगा, रुपये के रेट बढ़ा दूंगा, डॉलर के दाम खत्म कर दूंगा। और फिर जब जीत कर आ जाते हैं, हम सबको उन्होंने ये सारी बातें बताई। जब जीत कर आ जाते कहते अरे ये तो जुमला था, मैंने तो वोट पाने के लिए काम किया था। 10 साल हो गए हैं मोदी जी, अब जुमलेबाजी जनता को भी दिख रही है। महंगाई की चोट हर जनता के ऊपर पड़ी हुई है, आमदनी की चोट पड़ी हुई है, बेरोजगारी की चोट पड़ी हुई है, किसानों को चोट लगी हुई है, आपके अधिकारों को, संविधान के और प्रजातंत्र के असूलों को चोट पड़ी हुई है। ये सारी चोट पे मलहम लगाना ज़रूरी है, इसलिए राजन विचारे जी को जिताना ज़रूरी है। मैं थाने वासियों से कहूँगी, यही एक केंद्र बिंदु था जहाँ से गद्दारी शुरू हुई। हम इस गद्दारी का हिस्सा ना बने, हम इन गद्दारों के साथ खड़े हुए ना दिखें। हमें राजन विचारे जी को जिताना है। ये धर्म की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, और थानेवासी ही उनको सत्य, न्याय और धर्म का पाठ सिखाएंगे। 20 तारीख को मुझे आप सबसे उम्मीद है। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।